हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द जावा शॉर्ट सीरीज। लास्ट सीरीज में हम लोगों ने एक्सप्लोर किया था कलेक्शन फ्रेमवर्क एंड ऑल्सो उसमें एरे लिस्ट एंड लिंक लिस्ट को कैसे यूज करना है। नाउ इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू सी अगेन द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन अ कलेक्शन फ्रेमवर्क, दैट इज सेट एंड मैप। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट, व्हाट इज सेट? क्या होता है सेट एग्जैक्टली, या फिर उसके फीचर्स क्या होते हैं? सेट में सबसे पहले तो नो डुप्लीकेट्स। सेट के अंदर अगर आपको कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो उसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउड नहीं होते हैं। नेक्स्ट, नो इंडेक्स। क्योंकि सेट में इंडेक्स ऑर्डर नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट डुप्लीकेट एलिमेंट्स हम लोग स्टोर नहीं कर सकते सेट के अंदर। एंड यूजफुल व्हेन यूनिकनेस मैटर। जब आपको यूनिकली डेटा एक्सेस करना है तब इजीली आप लोग सेट को यूज कर सकते हो। अभी सिंपली इंडेक्स ऑर्डर नहीं है तो डुप्लीकेट एलिमेंट्स हम लोग उसके अंदर नहीं दे सकते। हाउ? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पे मेरे पास कुछ एलिमेंट्स मैंने डिक्लेयर कर दिए हैं। लेट्स डिक्लेयर द एलिमेंट्स, दैट इज 1, उसके बाद में 2, उसके बाद में 3। कुछ इस तरीके से 3 एलिमेंट सपोज मैंने मेरे सेट के अंदर स्टोर कर दिए। दीज आर द 3 एलिमेंट्स, राइट? एरे लिस्ट में क्या देखा था हम लोगों ने? जैसे हम लोग एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं वैसे वो इंडेक्स ऑर्डर को लेता है। जैसे 0 के अंदर 1 चला जाएगा, 2 के अंदर एंड देन 3 के अंदर। कुछ इंडेक्स ऑर्डर्स हम लोग स्पेसिफाइड करते हैं। अभी एलिमेंट्स भी अगर सेम है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 3 और एक बार यहाँ पे हमें विजिबल है, बट उसका जो इंडेक्स ऑर्डर है लिस्ट के अंदर वो डिफरेंट हो जाता है। बट सेट में इंडेक्स ऑर्डर नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट डुप्लीकेट एलिमेंट्स हम लोग स्टोर नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे और एक 3 को अगर डिक्लेयर कर दिया तो ये अलाउड नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे इंडेक्स ऑर्डर नहीं है। एंड बिकॉज ऑफ दैट लिस्ट के अंदर इंडेक्स ऑर्डर है तो डुप्लीकेट एलिमेंट्स है, सेट के अंदर इंडेक्स ऑर्डर नहीं है तो डुप्लीकेट एलिमेंट्स हम लोग नहीं देख सकते। इन शॉर्ट, अगर आपको यूनिकली डेटा स्टोर करना है देन यू कैन गो विद द सेट। सेट में सबसे पहला पार्ट होता है दैट इज अ हैश सेट। व्हाट इज हैश सेट? उसके फीचर है जैसे कि स्टोर द यूनिक एलिमेंट। हैश सेट क्या करता है? सिंपली कोई भी डेटा अगर उसके अंदर आप स्टोर करते हो तो वो यूनिकली स्टोर करके लेता है। फास्ट होता है एंड ऑर्डर इज नॉट गारंटेड, बिकॉज वहां पे इंडेक्स ऑर्डर ही मेंशन नहीं है। सो बिकॉज ऑफ दैट वी कैन गो विद द हैश सेट। नेक्स्ट सेट वी हैव दैट इज अ ट्री सेट। अभी सिंपली सेट में हैश सेट एंड ट्री सेट में भी डिफरेंस होता है, बट पहले ट्री सेट क्या होते हैं, उसके क्या फीचर्स है? तो अगेन ट्री सेट स्टोर्स द यूनिक एलिमेंट्स stored in ascending order and slower than the hash set। ट्री सेट का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या होता है? तो ट्री सेट में जो भी एलिमेंट्स हम लोग देने वाले हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स हम लोग देने वाले हैं, वो सॉर्टेड मैनर में होते हैं। सॉर्टेड मैनर मतलब क्या? असेंडिंग ऑर्डर वाइज वहां पे डेटा स्टोर हो जाता है बाय डिफॉल्ट ट्री सेट के अंदर, जो कि हैश सेट में नहीं है। And that is the major difference between hash set and tree set। ट्री सेट में जब हम एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं तो वो असेंडिंग ऑर्डर वाइज जा रहा है, तो एज कंपेयर टू हैश सेट ट्री सेट स्लोअर होता है। Those are the basically examples। Now let's see the comparison exactly। हैश सेट एंड ट्री सेट। डुप्लीकेट एलिमेंट हैश सेट में भी अलाउड नहीं है, एज वेल एज ट्री सेट में भी अलाउड नहीं है। इंडेक्स ऑर्डर की अगर हम लोग बात कर ले तो हैश सेट में अलाउड नहीं है, बट ट्री सेट में जो भी एलिमेंट्स आप लोग दोगे वो सॉर्टेड मैनर में होगा। सी गाइज, आई एम नॉट सेइंग कि ट्री सेट ऑर्डर वाइज एलिमेंट को स्टोर करता है। आई एम सेइंग दैट ट्री सेट में जो भी एलिमेंट्स हम लोग स्टोर करने वाले हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं। स्पीड, हैश सेट फास्ट होता है क्योंकि वहां पे कोई सॉर्टेड मैनर नहीं है, but tree set is basically slower as compared to hash set। हैश सेट कब यूज करना है? यूनिक डेटा चाहिए आपको तब आप लोग हैश सेट यूज कर सकते हो। एंड ट्री सेट यूनिक प्लस सॉर्टेड, ऐसे दोनों डेटा अगर आपको चाहिए देन यू कैन डेफिनेटली गो विद द ट्री सेट। तब आप लोग इजीली ट्री सेट को यूज कर सकते हो।
कैसे करना है ट्री सेट को, हैश सेट को यूज, लेट्स सी विद एन एग्जांपल। तो सबसे पहले तो हमें मेन मेथड के अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्री सेट को डिक्लेयर कर देती हूँ एंड उसी के साथ हैश मैप को भी एंड हैश सेट को भी हम लोग डिक्लेयर कर देंगे। तो यहाँ पे लेट्स टेक एन एग्जांपल, हैश सेट मैंने ले लिया, उसके अंदर मैंने स्ट्रिंग को पास किया है, ओबी मेरा ऑब्जेक्ट है, इक्वल्स टू न्यू हैश सेट, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया सेट को। अगेन आई एम हैविंग द एरर बिकॉज हैश सेट अगर मैं यूज कर रही हूँ तो वो हमें पैकेज के अंदर मिलने वाला है, तो इंपोर्ट java.util पैकेज को इंपोर्ट कर दिया, राइट। अभी क्या करना है, जो भी हमारा ओबी ऑब्जेक्ट है इन हैश सेट एलिमेंट्स को स्टोर करते जाओ। ob.add नाम की मेथड है, मेथड को कॉल कर दिया। कॉल करने के बाद वैल्यूज हमें इसके अंदर इंसर्ट करने हैं। तो सपोज मैंने 1 फर्स्ट वैल्यू दे दिया, अगेन यहाँ पे ob.add लेके सेकेंड वैल्यू दे दिया हम लोगों ने, अगेन ob.add कर लेंगे एंड थर्ड वैल्यू हम लोग उसके अंदर स्टोर कर देंगे। कुछ इस तरीके से 3 वैल्यूज मैंने हैश सेट के अंदर स्टोर कर दिया। अभी इन सब वैल्यूज को आउटपुट पे प्रिंट करना है, तो system.out.println लेके हैश सेट वैल्यूज इक्वल्स टू प्लस ओबी को यहाँ से प्रिंट कर देंगे, कुछ इस तरीके से। सिंपली प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। कैन यू सी द हैश सेट वैल्यूज, सेकेंड 1 3। नाउ व्हाट यू कैन सी ऑन आउटपुट स्क्रीन, फर्स्ट सेकेंड का आउटपुट मुझे मिल रहा है, देन 1 एंड देन 3, बट ऑन अ कोड फर्स्ट मैंने 1 दिया था, देन सेकेंड दिया था एंड देन 3 दिया था। इन शॉर्ट क्या, हैश सेट इंडेक्स ऑर्डर को प्रेफर नहीं करता है, वहां पे जो भी एलिमेंट्स हम लोग देंगे वो रैंडमली एक्सेस होता है। दिस इज अ हैश सेट। आपको सिर्फ यूनिक डेटा पे फोकस करना है, यू कैन डेफिनेटली गो विद द हैश सेट। सेकेंड सेट विच वी लर्न दैट इज अ ट्री सेट। क्या होता है ट्री सेट, सॉर्टेड प्लस यूनिक। कैसे देना है ट्री सेट को, तो यहाँ पे मैंने ले लिया ट्री सेट। अभी यहाँ पे मैं स्ट्रिंग की जगह इंटीजर को पास कर देती हूँ, obj नाम का मेरा ऑब्जेक्ट है, इक्वल्स टू न्यू, फिर से यहाँ पे ट्री सेट को मैंने डिक्लेयर कर दिया इन दिस वे। अभी क्या करना है मुझे, जो भी मैंने यहाँ पे ट्री सेट को डिक्लेयर कर दिया है, इस ट्री सेट के लिए कुछ वैल्यूज हमें इंसर्ट करने हैं। obj.add एंड 43 सपोज मेरी फर्स्ट वैल्यू है, obj.add 32 मेरी सेकेंड वैल्यू है, obj.add 90 मेरी थर्ड वैल्यू। हाउ मच वैल्यू आई हैव, 3 वैल्यूज। इन 3 वैल्यूज को आउटपुट के ऊपर प्रिंट करना है, तो system.out.println लेके आउटपुट को प्रिंट कर देंगे। सो सपोज यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ट्री सेट वैल्यूज इक्वल्स टू प्लस obj, कुछ इस तरीके से। प्रोग्राम को रन कर लेंगे। कैन यू सी द आउटपुट, ट्री सेट जब हम लोग यूज कर रहे हैं तो मुझे सबसे पहले 32 मिल गया, देन 43 मिल गया एंड देन 90 मिल गया। एंड जब मैंने कोड किया था तो फर्स्ट वैल्यू मैंने 43 दिया था। तो ट्री सेट क्या करता है, यूनिक डेटा लेता है एज वेल एज सॉर्टेड मैनर में आपको डेटा दे देता है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर वाइज डेटा हमें वहां पे मिल जाता है। अभी जैसे मैंने बताया कि सेट के अंदर आप लोग डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं दे सकते। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, इस 90 को मैं रिपीट कर देती हूँ एंड अगर प्रोग्राम को हम लोग रन कर ले, मुझे एक ही बार 90 मिल रहा है, मुझे 2 बार नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउड नहीं है, डेटा यूनिक होगा तो ही वो स्टोर करेगा। सो दिस इज द सेट बेसिकली। आफ्टर द सेट इन अ कलेक्शन वी हैव द मैप। व्हाट इज मैप? तो उसमें बेसिकली की एंड वैल्यू पेयर्स में हम लोग वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, डेटा स्टोर कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे डुप्लीकेट कीज अलाउड नहीं है एंड फास्ट लुकअप्स के लिए हम लोग मैप को यूज कर सकते हैं। की एंड वैल्यू पेयर मतलब क्या? जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का रोल नंबर आ जाएगा, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का आईडी आ जाएगा, राइट? देन कुछ इस तरीके से की एंड वैल्यू
में पेयर अगर आपको करना है तो आप लोग वहां पे मैप को यूज कर सकते हो। मैप के अंदर सबसे पहले होता है हैश मैप। व्हाट इज हैश मैप? की एंड वैल्यू पेयर्स में हम लोग डेटा स्टोर करेंगे, उसके अंदर नल वैल्यू अलाउड है, फास्ट होता है एंड इसके अंदर भी कोई ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होता है। दैट इज अ हैश मैप। नेक्स्ट वी हैव दैट इज अ सिंपली ट्री मैप। ट्री मैप में बेसिकली क्या होता है, अगेन की एंड वैल्यू पेयर्स में हम लोग डेटा स्टोर करेंगे एंड जो भी डेटा हम लोग स्टोर कर रहे हैं वो असेंडिंग ऑर्डर वाइज हमें मिल जाएगा। कैसे करना है, लेट्स सी द मैप ऑल्सो। तो यहाँ पे हम लोग मैप को अभी डिक्लेयर कर देते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया हैश मैप, ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया। गाइज वी वांट टू डू की एंड वैल्यू पेयर्स, तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग फॉर द की लिया है एंड इंटीजर फॉर द वैल्यू लिया है। obj1 नाम का मेरा ऑब्जेक्ट है, इक्वल्स टू न्यू हैश मैप लेके ब्रैकेट्स को यहाँ पे क्लोज कर दिया। क्या करना है, की एंड वैल्यू पेयर्स में डेटा हमें स्टोर करना है, तो इसके लिए obj1 डॉट, अभी अगर मैं यहाँ पे ऐड मेथड दे दूं तो यू कैन सी मुझे यहाँ पे ऐड मेथड एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि मैप के अंदर की एंड वैल्यू पेयर्स में आप डेटा दे रहे हो तो आपके पास पुट नाम की मेथड होती है, ऑलवेज रिमेंबर। तो सबसे पहले मुझे स्ट्रिंग पास करना है, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैंने यहाँ पे साक्षी नाम की मेरी फर्स्ट स्ट्रिंग यहाँ पे पास कर दी है। लेट्स पास द साक्षी एज अ की एंड उसके अंदर मैं वैल्यू दे देती हूँ दैट इज 90 एंड ओबीजे की जगह स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। मतलब ये जो यहाँ पे की एंड वैल्यू पेयर्स होने वाली है वो स्टूडेंट एंड स्टूडेंट के मार्क्स के लिए होने वाली है। फिर से यहाँ मैं स्टूडेंट डॉट पुट मेथड को कॉल कर दिया, इसके अंदर मैं सेकेंड वैल्यू दे देती हूँ दैट इज खुशी एंड मार्क्स मैंने असाइन कर दिया दैट इज 78। अगेन स्टूडेंट डॉट पुट मेथड को कॉल कर दिया, थर्ड की मैं यहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल, दीप्ति नाम की मेरी थर्ड की है एंड उसके लिए भी मार्क्स मैंने 90 सपोज असाइन कर दिया है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लेके जो भी हमारा स्टूडेंट है उस स्टूडेंट को हम लोग आउटपुट पे दे देते हैं कुछ इस तरीके से। सिंपली प्रोग्राम को रन कर लेंगे। कैन यू सी, खुशी 78, साक्षी 90 एंड दीप्ति इज ऑल्सो 90। हैश मैप है, रैंडमली एलिमेंट्स हमें मिल गए एंड जो भी डुप्लीकेट कीज थे वो अलाउड नहीं है बट डुप्लीकेट वैल्यूज हमें अलाउड है, इसलिए साक्षी को भी 90 मार्क्स है, दीप्ति को भी 90 मार्क्स है एंड आई कैन एक्सेस दैट मार्क्स, राइट। रियल वर्ल्ड में ऐसे होता है। सपोज क्लासरूम है, वहां पे पॉसिबिलिटी है कि स्टूडेंट्स को सेम मार्क्स आ सके, राइट। तो वही यहाँ पे कीज यूनिक है बट उसके जो वैल्यूज है वो 100% आप लोग दे सकते हो, डुप्लीकेट्स भी या यूनिक भी। तो अगर मैं यहाँ पे सेम की एंड सेम वैल्यू को रिपीट कर दूं, सेम की सेम वैल्यू एंड अभी अगर प्रोग्राम को हम लोग रन कर ले तो वो डुप्लीकेट कीज को अलाउड नहीं करता है बट डुप्लीकेट वैल्यूज हम उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। सो दिस इज द बेसिकली सेट एंड मैप इंटरफेस जो कि कलेक्शन फ्रेमवर्क में हम लोग यूज कर सकते हैं। इसे अगर और अच्छे तरीके से समझना है तो कुछ रियल वर्ल्ड सिनेरियोज हम लोग देख लेते हैं। एज यू कैन सी, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स का एग्जाम्पल, यूज हैशटैग टू स्टोर यूनिक फॉलोअर्स आईडीज। सभी फॉलोअर्स के आईडीज यूनिक होते हैं जो कि हम लोग हैशटैग से इजीली स्टोर कर सकते हैं। यूज ट्री सेट टू स्टोर द फॉलोअर्स सॉर्टेड बाय द ज्वाइन डेट, किसने कब ज्वाइन किया था वैसे फॉलोअर्स की लिस्ट होती है, तो उसके लिए हम लोग ट्री सेट को यूज कर सकते हैं। यूज हैश मैप व्हेन यू वांट टू स्टोर द फॉलोवर्ड आईडी, फॉलोवर नेम, आईडी नेम, फर्स्ट फॉलोवर उसका नेम, कुछ इस तरीके से की एंड वैल्यू पेयर्स में अगर आपको डेटा स्टोर करना है तो आप लोग यूज कर सकते हो, राइट। अभी इंस्टाग्राम के एग्जांपल से आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। That's how we completed the collection framework. In that, array list, linked list, set and map, all this concept we had completed. Now in our upcoming series, again we are going to see most important concept in a Java. Let's continue our Java journey together. Bye-bye.
है।